हेलो गाइस, आज देखते हैं आवर्त दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में बदलने के लिए। तो देखिए क्वेश्चन आपका दिया हुआ है 0.5 और इस पर एक रेकरिंग दिया हुआ है 0.8, इस पर रेकरिंग दिया हुआ है, डबल रेकरिंग है, इसमें भी डबल रेकरिंग है, इसमें एक छोड़ करके रेकरिंग दिया हुआ है। तो इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में बहुधा पूछा जाता है। तो ध्यान देंगे, इस क्वेश्चन को हम शॉर्टकट तरीका से कैसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 0.5 रेकरिंग। तो इस क्वेश्चन को बहुत लोग क्या करते हैं, एक्स मान करके सॉल्व करते हैं। 0. रेकरिंग का मतलब क्या हो गया, 5 5 5 5 रिपीट होगा और एक्स इसे मान लेते हैं। तो हम इसे एक्स मान करके सॉल्व नहीं करेंगे, बहुत ही आसानी तरीका से इसे हम सॉल्व कर सकते हैं। बस क्या करना है, इसमें ये 5 है और जितना रेकरिंग दिया हुआ रहेगा, जीरो के बाद दशमलव है, दशमलव के बाद जितना रेकरिंग रहेगा उस पर हम क्या करेंगे, बस वह अंक लिख करके और जितना अंक पर रेकरिंग है उतना 9 दे देना है इसमें। यानी 0.5 है तो इस पर क्या है, एक रेकरिंग है, तो एक अंक पर रेकरिंग है, तो यहाँ पर क्या करेंगे 9 देंगे। कुछ हम सूत्र इस पर आपको लिख देते हैं। इस सूत्र से आप आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, फर्स्ट मान लेते हैं कि हमारा 0. P रेकरिंग लेते हैं। तो यहाँ पर हम इसे क्या लिखेंगे, P/9, इसी तरीका से लिखेंगे P/9। अगर हमारा मान लिया जाए 0.P और Q और दोनों पर रेकरिंग रहेगा तो हम इसे क्या लिखेंगे, PQ बाई डबल पर 9 रेकरिंग दिया हुआ है तो डबल 9 देंगे। इस तरीका से अगर हमारा 0.PQR तीनों पर रेकरिंग रहे तो क्या लिखेंगे, PQR 999। इस तरीका से अगर हमें 0.PQRS और इस पर चारों पर रेकरिंग रहेगा तो हम यहाँ पर इसको क्या लिखेंगे, PQRS/4 टाइम्स 9 देंगे। ठीक है। अब मान लीजिए अगर रहता है यहाँ पर 0.PQ और सिर्फ Q पर रेकरिंग रहेगा तब हम क्या लिखेंगे, तो ध्यान दीजिएगा PQ लिखेंगे और Q पर सिर्फ रेकरिंग है तो इसके लिए हम क्या करेंगे 9 देंगे, और जिस पर रेकरिंग नहीं है उस पर क्या करेंगे, एक 0 लगा देंगे। यानी यहाँ पर PQ 2 अंक हो गया, 2 अंक हो गया। तो इस पर हमारा क्या है, रेकरिंग दिया हुआ है, इस पर नहीं दिया हुआ है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे 0 दे देंगे। और जिस पर नहीं दिया हुआ है इसे हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। जैसे एक और समझिए, मान लेते हैं कि ये है 0.PQR और हमारा क्या है, R पर रेकरिंग दिया हुआ है, R पर रेकरिंग दिया हुआ है। तो हम क्या लिखेंगे, PQR और PQ पर रेकरिंग नहीं है तो PQ को माइनस कर देंगे। अब बटा में सिर्फ R पर रेकरिंग है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 9, और जितना पर रेकरिंग नहीं है उतना 0 दे देंगे। P और Q पर रेकरिंग नहीं है तो उसके लिए हम क्या किए, 0 दे दिए। एक और समझिए, मान लेते हैं ये 0.PQRS है, PQRS है और हमें RS पर रेकरिंग दिया हुआ है, PQ पर रेकरिंग नहीं दिया हुआ है। तो हम क्या लिखेंगे, PQRS और PQ पर रेकरिंग नहीं है तो हम PQ वाले को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। और RS पर रेकरिंग है तो RS के लिए 999 और PQ पर रेकरिंग नहीं है तो इसके लिए 0 देंगे। इसके लिए एक 0 और एक इसके लिए 0। तो इस तरह से आप क्वेश्चन आप ये सारे सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, यहाँ पर क्या है 0.5 रेकरिंग तो यहाँ पर 5 लिखे, अब बट्टा में 1 पर रेकरिंग है तो यहाँ पर 9 देंगे। सेकेंड 0.8 रेकरिंग तो यहाँ पर 8 लिखेंगे और 1 पर रेकरिंग है इसलिए सिंगल 9 देंगे। थर्ड 0.53 रेकरिंग तो यहाँ पर
53 और डबल पर रेकरिंग है तो इसलिए हम यहाँ पर 99 देंगे। नेक्स्ट 4 0.07 रेकरिंग 07 पर रेकरिंग है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 7 और ये दोनों पर रेकरिंग है इसलिए 99 देंगे। नेक्स्ट 5 0.58 पर रेकरिंग है तो हम क्या बोले हैं ये 58, ये सारे सूत्र हम बताए थे तो ये 58 5 पर रेकरिंग नहीं है तो जिस पर रेकरिंग नहीं है उसे माइनस कर देंगे। अब बटा में जितना अंक पर रेकरिंग है, यहाँ एक अंक पर रेकरिंग है तो सिंगल 9 देंगे और जिस पर रेकरिंग नहीं है यानी जितने अंक पर रेकरिंग नहीं है उसके लिए 0 देंगे। तो इस तरीका से घटाएंगे तो 53/90 ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट ध्यान देते हैं 6 हमारा क्या है 0.935 और 35 पर रेकरिंग है। क्वेश्चन हमारा क्या है ये है 0.935 और 35 पर रेकरिंग है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे 935 लिखेंगे और जितना पर रेकरिंग नहीं है 9 पर रेकरिंग नहीं है तो उसे माइनस कर देंगे। अब बटा में देखिए रेकरिंग 2 पर है तो यहाँ पर 99 देंगे और जिस पर रेकरिंग नहीं है यानी एक अंक पर रेकरिंग नहीं है तो इसके लिए यहाँ पर 0 दे देंगे। अब घटा दीजिए 15 में से 9 जाएगा 6, ये हो गया 2 और ये 9 यानी ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट ध्यान देंगे 7 हमारा क्या है 0.2374 इस पर रेकरिंग है तो ध्यान देंगे 2374 लिखेंगे और यहाँ पर देख रहे हैं ये दोनों पर रेकरिंग नहीं है, इस पर रेकरिंग नहीं है, 2 अंक पर रेकरिंग नहीं है तो इसलिए ये दोनों को माइनस कर देंगे। अब बटा में जितना पर रेकरिंग है यानी एक अंक 2 अंक पर रेकरिंग है तो 2 9 और 2 अंक पर रेकरिंग नहीं है तो उसके लिए 0 देंगे। अब इसे घटाइए 4 में से 3 जाएगा 1, 7 में से 2 जाएगा 5 और ये 2 3 ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। नेक्स्ट 8 देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे हमारा 1.36 है 1.36 है और इस पर हमारा रेकरिंग दिया हुआ है तो हम लिखेंगे 1.36/9 तो ये गलत हो जाएगा। ये क्या होगा गलत हो जाएगा क्योंकि जो भी सूत्र हम बताए हैं वह शुद्ध दशमलवहीन है यानी 0 मतलब 0 दशमलव के बाद है तो इसे हमें 0 के फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। तो इसे हम कैसे कन्वर्ट करेंगे तो इसे हम लिख सकते हैं 1 + 0.36 और ये रेकरिंग और इस तरीका से हम इसे लिख सकते हैं 1 + 36 यानी हम 0.36 को हम लिख सकते हैं 36 और ये 99। अब इसे काट दीजिए तो 11 बार में और ये हो गया क्या 4 बार में यानी 11 × 4 = 15/11 हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट ध्यान देते हैं 9 3.36 और इस पर रेकरिंग है 3.36 रेकरिंग है तो हम इसे लिख सकते हैं 3 + 0.36 रेकरिंग यानी ये 3 प्लस इसको हम लिख सकते हैं 36/99। अब इसे काट दीजिए तो ये कितना हो गया 11 × 99 और 9 × 36 तो यानी ये हो गया कितना 11 × 33 और 4 कितना हो गया हमारा 37/11। तो इस तरीका से हमने सारे क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं। तो आशा है कि ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।